आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुश आमदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम इरफान साहब, जनाब खैरियत से हैं? आप ठीक है? अल्लाह का बड़ा ही करम है सर। अब अमेरिका में लॉकडाउन इज ओवर, लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। लंदन में लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। लेकिन सर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लाइफ बैक टू नॉर्मल हुई है या नहीं हुई? आज का शो जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कारकर्दगी के नाम है। और आपने तो सर एक ट्वीट भी कर दिया लोगों से जानने के लिए जो पॉपुलर ओपिनियन था कि कैसा रहा। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको उस पॉपुलर ओपिनियन की बुनियाद पे इस शो को आज जो हमने मुरतब किया आगे लेकर चलते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स ये होगी कि इसके दो हिस्से होंगे। जो 5 जो अच्छे पॉइंट्स हैं इस गवर्नमेंट के उनको डिस्कस हम करेंगे, और जो 5 ऐसी बातें जो इस गवर्नमेंट के बुरे वर्स्ट डिसीजंस थे उनको भी हम आपकी ट्वीट्स और जो हमारा अपना ओपिनियन है उसकी रोशनी में मुरतब किया है। जी शाहीन साहब, ट्वीट आपने कर दी, लोगों ने क्या किया? मैंने जब हमने डिस्कस किया था कि ये करना चाहिए तो मैंने कहा चले एक ट्वीट करके लोगों का ओपिनियन भी पूछ लेते हैं कि जी वो क्या, क्योंकि हमारा आइडिया ये था कि 3 साल तकरीबन पूरे होने वाले हैं इमरान खान साहब के, और इसके बैलेंस एक ओवरव्यू लेना चाहिए कि जी क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। बाकी लोग तो खैर रोज़ करते रहते हैं सब, लेकिन हमने कहा बड़े लार्जर पिक्चर लेनी चाहिए। और वो ट्वीट मैंने कर दिया तो उसका इतना ह्यूज रिस्पांस आया, पता नहीं कितने हज़ार लोगों ने मशवरे दे दिए कि जी ये भी किया, ये नहीं किया, ये किया। उसको तो पढ़ना ही मुश्किल हो गया। मगर ये कि एक जर्नल बहुत क्लियर किस्म का एक सेंस हमें मिल गया कि जी लोग सोचते किस तरह हैं और लोग चाहते क्या हैं। और उसकी बेस पे जब हमने लिस्ट बनाई कि जी गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स और कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स, तो वो इतनी लंबी बन गई। मुझे जैसा आपने सही कहा कि जी ये 2 प्रोग्राम करना पड़ेंगे, या मेरा ख्याल है कि 2 से भी ज़्यादा करना पड़ जाए। तो ये ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। और उसमें लोगों की सेंटिमेंट्स भी आ जाएंगे और हमारे सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स भी आएंगी, हमारे ओपिनियन भी आएगा और आप भी बताएं, और लोगों का फिर फीडबैक भी आएगा। बिल्कुल सर, आपकी सर इजाज़त से मैं सर एक रनडाउन आपके सामने रख देता हूँ, और फिर या फिर हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस कर लें। पहले ही जो चीज़ जो इस हुकूमत की सबसे बड़ी जिसे कहना कि नाकामी रही और वर्स्ट डिसीजन रहा, और हर शख्स इस पर बात कर रहा है, वो उस्मान बुज़दार साहब हैं। उस्मान बुज़दार साहब, बल्कि इनके अपने लोग जो हैं उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ हैं। उस्मान बुज़दार साहब इस अब तक की जो फीडबैक है और जो ट्विटर के ऊपर भी आपने जो पोल करवाया, द वर्स्ट डिसीजन ऑफ इमरान खान बुज़दार, उस्मान बुज़दार। अच्छा, मेरा ख्याल था कि आप उनके अचीवमेंट से शुरू करेंगे, लेकिन आपने चले उनके नेगेटिव पॉइंट से शुरू किया, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं। एंड प्लीज लेट मी ऐड, टीम सिलेक्शन भी है सर इसमें। लोग ये कहते हैं कि टीम सही नहीं है। हमने जो पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं 5 नेगेटिव एंड 5 पॉजिटिव, उसमें पहला पॉइंट हमारा नेगेटिव में यही था कि जी इनकी टीम सिलेक्शन इतनी इफेक्टिव नहीं रही। बिल्कुल टीम जिसे कहते हैं ना कि एक जेलिंग टीम, एक जेल हो के एक हर एक पुर्जा अपनी जगह पे स्विफ्टली काम कर रहा है और कोई मूवमेंट की, हटाने की, उखाड़ने पछाड़ने की ज़रूरत ना हो, वो 3 साल में नहीं बन सकी। और उसमें सबसे बड़ा जो कैग जिसे कह लें या प्रॉब्लम बीच में कोर रहा है, वो उस्मान बुज़दार साहब का रहा है। अब उसमें उस्मान बुज़दार साहब का आप कितना क्रिटिसिज्म हुआ है, मतलब है कि कहाँ से नहीं हुआ। ये लोग तो ये कहते हैं कि फौजियों ने भी कई दफ़ा कहा है कि जी आप इनको हटाएं, दोस्त भी कह रहे हैं, वो उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन खान साहब अड़ गए। तो ठीक है, अड़ गए तो वो अब गुड और बैड ही इज स्टेइंग विद हिम। मगर उसके साथ जो टीम का जो हुआ है कि जी टीम बनाने में खान साहब ने जो शुरू में इंप्रेशन दिया था कि हमारे पास बहुत से लोग होंगे और बेशुमार लोग आएंगे और सब अपना अपना काम करेगा और ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स होंगे और ये सब काम एकदम ठीक हो जाएगा, वो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा मेरा ख्याल है शायद वो ओवर एस्टिमेट कर गए अपने आप को, ऐसा हो भी नहीं सकता था। मगर एक बात आप इसमें ज़रा ख्याल इसका रखें कि इमरान खान इज़ नॉट गिवन अप।
इमरान खान साहब ने देखा कि जी ये काम मैंने शुरू किया है। पहले उन्होंने पूरे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के जितने भी बड़े बड़े बाबे थे, रिडंडेंट बाबे थे, हर फेलियर्स टोटल, जो भी एक नाम था अगर किसी ने नाम लिया उन सबको उन्होंने बुला के बैठा दिया टास्क फोर्स में कि जी आप आ जाएं, आप भी दें, आप भी बताएं, आप सबका। वो सारे बाबे शाबे करते रहे, पता नहीं क्या किसी ने किया नहीं किया, चला नहीं चला, वो कुछ नतीजा नहीं निकला। पहले साल 1.5 साल तो उनका हाल बुरा ही रहा। मगर इमरान खान साहब ने फिर भी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं छोड़ी। उन्होंने जहां भी देखा कि जी ये नहीं हो रहा, उन्होंने हटाओ, दूसरा बंदा लगाओ। और ये उन पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट किया क्रिटिसिज्म और वो ट्राई करते रहे यहाँ तक कि अभी तक वो ट्राई करें, 3 साल हो गए। मगर ये कि अब इकॉनमी का कुछ 1.5-2 साल से इकॉनमी की हालत संभलना शुरू हो गई, फिर स्टेबलाइज हो गई और फिर वो ग्रो करना शुरू किया है और हालात कुछ बेहतर होने शुरू हुए। तो ये एक उनके प्लस में जाती है। लेकिन वो जो टीम का था ना, पहला पॉइंट हमारा कि टीम वो अभी तक बन नहीं सकी। मगर ये अब खान साहब के बाकी 2 साल रह गए हैं, उसमें अब देखें यही टीम चलती है या कोई और चलता है। शाहीन साहब, ये तो हमने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है उस्मान बुज़दार डिस्कस कर लिया, इसको पॉइंट आउट कर लिया। लेट्स कम बैक कि अच्छाई क्या रही इस गवर्नमेंट की। और जो पॉइंट जो मुझे नज़र आता है, जो पॉपुलर ओपिनियन इस वक्त है सर, वो एहसास प्रोग्राम है। लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, बड़े चर्चे हैं। आपने कहा इनका सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई अचीवमेंट जो नज़र आता है, वो लोगों को अपील भी करता है, लोगों में एक फीलिंग है कि जी ये कुछ किया खान साहब ने, वो इनका ये एहसास प्रोग्राम है। और इस एहसास प्रोग्राम के साथ और भी इस तरह के कई छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, जैसे लोगों को खाने खिलाना, लंगर हाउसेज, जो लोगों के रहने की जगहें, उनको फिर लोगों के लिए इजी लोन्स देना, घर बनाने के लिए उसके ऊपर यानी लोन देना, फिर उसके साथ उसके ऊपर एक 3-3 लाख की वो भी देना, पैसे भी देना कि वो उनका किराया, और वो जो मॉर्टगेज शुरू करना, मॉर्टगेज पहली दफ़ा पाकिस्तान में शुरू हुआ है, मेजर थिंग। तो ये आम लोगों के लिए तो ये एक बहुत ही सोशल, जिसे एक स्टेट होती है, सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर स्टेट जो होती है, उसकी तरफ ये लेके गए हैं। और हालांकि ये प्रोग्राम पहले बेनज़ीर के ज़माने में शुरू हुआ था, मगर वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, उसमें पता नहीं कितनी करप्शन और रकबी थी जो इन्होंने आके निकाली। तो ये अब मतलब है कि दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ खान साहब। लोग ये कह रहे हैं शाहीन साहब, जो सबसे बड़ा फेलियर ये एक जो रहा है वो जुडिशल रिफॉर्म्स का रहा। और अगर जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जिस किस्म के फैसले अदालतें दे रही हैं, बाज़ लोग तो सर आप जाए ना यहाँ पे लंदन में किसी से बात करें तो वो ये कहते हैं कि यार वहाँ जुमा बाजार लगा हुआ है। तो मैं उन्हें कहता हूँ जी जुमा बाजार किसी ज़माने में लगता था, अब तो इतवार बाजार लगता है। तो अदालतों के बारे में ये लोग इस किस्म की राय रखते हैं। एंड हैविंग सेड दैट, एक और फेलियर इसके साथ भी ऐड कर लें, फिर आपको हम कमेंट ले लेते हैं। बाबू लोगों पर कंट्रोल नहीं है सर, गुड गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। बिल्कुल, ये दोनों इश्यूज जो हैं ये बड़े अहम रहे हैं। और मेजर क्रिटिसिज्म जो खान साहब पे हुआ, गवर्नेंस पे हुआ कि ये आपकी गवर्नेंस नहीं है। अब उस गवर्नेंस में आप बुज़दार को भी शामिल कर लें, उनके जो मेजर ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनको शामिल कर लें, आईजीज़ की चेंज हो रहा है, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, कोई कंट्रोल में नहीं आ रहा, प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आ रही क्योंकि वो इन्होंने करनी होती हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी होती है, वो कुछ नहीं कर रहे। जुडिशरी पे जब आप आ जाएं तो देखिए, जुडिशरी पे खान साहब ने कंट्रोल नहीं करना था उनको, ना वो कंट्रोल कर सकते हैं, ना वो कंट्रोल उन्हें करना चाहिए। लेकिन जुडिशरी के साथ जो एक रिलेशनशिप होती है गवर्नमेंट की, वो होती है एक रिस्पेक्ट की, और म्यूचुअली साथ चलते हैं आप, और रिस्पेक्ट और एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं आप। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जुडिशरी और ये एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। यानी अगर आपने किसी को अपॉइंट कर दिया, जुडिशरी ठग करके उसको टर्न डाउन कर देती है। आपने कोई किसी को पकड़ा चोरी में, डाके में, केस में, जुडिशरी जाके वहाँ रिलीज कर देती है। और बड़े बड़े ब्लेटेंट किस्म के केस आए हैं, हमने बहुत सारे केसेस रिपोर्ट भी किए हैं। तो ये एक जुडिशरी के और जजेस के साथ
एक इंस्टीट्यूशन के साथ, ये इनका जो इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट का, इसका एक रेपो नहीं बन सका। और ये मेरा ख्याल है एक इनके लिए बड़ा एक मुसीबत रही है। और अब शायद फैसला भी इन्होंने कर लिया है कि जी अब हम ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि हम वी विल नॉट टेक मोर ऑफ दिस, और उसको फिर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उसको वो पुश बैक भी कर रहे हैं अब। तो ये अब आया है, इनका नई पॉलिसी आई है। लेकिन ये पिछले 3 साल में आप ये कह सकते हैं कि जी जो जजेस के साथ, और उसकी वजह अब बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, कौन ने किसने अपॉइंट किया, कौन क्या था, क्या लिफाफे और क्या तरीके होते थे और क्या नहीं होते थे, वो आप छोड़ दें उसको कि किस तरीके। लेकिन एक सवाल सर, एक सवाल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसमें तो सर जो सियासी जमातों का अमल दखल था सर, उसे खत्म होना चाहिए था। सिंध के अंदर जरदारी साहब तो ये कहते हैं ना कि मेरे केसेस जो हैं वो सिंध में मुंतकिल कर दो, उन्हें पता है रिलीफ फॉर्म मिल जाएगा। और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ये सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, जुडिशल रिफॉर्म्स के। ये पूरा सिस्टम जो एक बना हुआ था, हर एक ने कैप्टिव करके अपनी जुडिशरी, सिंध वाले सिंध के साथ और इनके साथ ये एक प्रोविंशलाइज करके जो इसको रखा हुआ था, इसको तोड़ने की ज़रूरत थी। और खान साहब मेरा ख्याल है वो तोड़ सकते थे, और अब भी शायद वो कोशिश करें तो वो इसको बेहतर कर सकते हैं कि जी ये अपॉइंटमेंट जो है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। सीएसपी के जब आप जजेस लोग लगाते हैं, ऑफिसर्स लेते हैं, तो बड़ा एक इम्तिहान देते हैं, पूरा वो तरीका होता है, फर्स्ट सेकंड लोग आते हैं और फिर उनकी इंटरव्यूज होते हैं। वो जजेस का क्यों ना, तो जजेस ने आके सारे आखिर में सब अच्छे बुरे का फैसला अगर जजेस ने करना है तो उनको आप सड़क से उठा के तो जज पे बैठा देते हैं। एक जज को अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट का जज नहीं थे, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया वैसे ही। यानी इस तरीके से अगर फेवरेटिज्म आप करें तो फिर आप रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्ट ना करें। तो ये इनके साथ ये हो रहा है, और एक तरह से ये फेलियर भी है और एक तरह से इनकी यानी प्रॉब्लम भी रहा है इनको कि ये रहे। हेल्थ कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे लोग बात कर रहे हैं जी, पॉजिटिव बात अगर आप पॉजिटिव। हाँ जी। एंड हैविंग सेड दैट, इकोनॉमी सर, इकोनॉमी के बारे में कोविड की मिसाल लोग देते हैं, बूस्ट मिला है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, जो इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है बेहतर हो रही है। रेमिटेंस पाकिस्तान में तारीखी इसका रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। मैं आपको बताता हूँ जी, थी देखिए जो इनके पॉजिटिव्स में अगर हम पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक के जो फीडबैक आया उसमें हेल्थ कार्ड बहुत मेजर एक फैक्टर है। तकरीबन हर आदमी ने उसकी तारीफ की और हर आदमी का बड़ा अच्छा रहा है। और ये है भी एक बहुत ही मतलब है, बहुत सारे डेवलप्ड मुल्कों में ऐसा नहीं है कि आपको इतना बड़ा एक फैसिलिटी मिल जाए कि जी आपका मेजर से मेजर ऑपरेशन जो है वो भी कहीं भी आप चले जाए और आपका फ्री में हो जाए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव उनका रहा है। उन्होंने केपी में फुल कवरेज कर दिया है, पंजाब में भी पूरी काफ़ी कवरेज हो रही है और कई जगह हो जाएगी, और बाकी लोगों को भी करना चाहिए इस तरह। तो ये एक लॉन्ग टर्म उनकी जो एक्शन रहा है, जो उनको पॉलिटिकली बहुत हेल्प करेगा आगे चल के, इलेक्शन में भी और उनके आगे भी। तो उसी के साथ फिर अब आपने इकोनॉमी की बात की, तो ये इकोनॉमी का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पहले साल 1.5 साल तो वो समझ ही नहीं आई किसी को कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और किस तरीके से वो डोलते आखिर एक जगह पे थमने जाके फिर उसको उठना शुरू किया। तो अब वो बेहतर रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने भी उनके बताना शुरू किया है कि जी क्या रिजल्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ गई, तो करंट अफेयर का जो हमारा सरप्लस हो गया, डेफिसिट होता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं। और काफ़ी खान साहब उस पर खुश भी हैं, और मेरा ख्याल है ये चलता रहेगा। और आगे इकॉनमी के तरफ से तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर खबरें हैं। तो ये उनके अचीवमेंट्स आप कह लें कि उन्होंने काफ़ी सफ़र भी किया, उस पर क्रिटिसिज्म भी लिया जी, लेकिन ये कि अब उसका रिजल्ट भी नज़र आ रहे हैं। शाहिद साहब, जो अगर नेगेटिव्स की अगर बात की जाए तो महंगाई का रोना पूरी आवाम रो रही है, और ये हुकूमत खुद भी रो रही है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत बात ना कर रही हो। तो ये सर एक बहुत बड़ा मसला रहा है। और इसके साथ इसको भी ऐड कर लेते हैं, मीडिया पर वैसा कंट्रोल नहीं है
कंट्रोल से मुराद ये नहीं है कि आप किसी को रोक दें, बात यह है कि आपने अगर तनकीद करनी है तो आप किसी एक तरफ होकर तनकीद ना करें, तनकीद सलाह के लिए होनी चाहिए, तो हमें सलाह कहीं नजर नहीं आती। तो सर, और इसके साथ साथ इंडिपेंडेंस गिवन टू द इंस्टीट्यूशन, दैट इज अनदर पॉइंट कि वो तो पॉजिटिव में आप लेंगे ना, कि वो भी नेगेटिव में ले रहे हैं। नहीं, नेगेटिवली सर, पॉजिटिव। इंडिपेंडेंस गिवन टू इंस्टीट्यूशंस इज पॉजिटिव, और साथ उसके डैम्स भी बन रहे हैं, हाँ, बन रहे हैं सर। देखिए, जो महंगाई की बात है, ये आप अगर आम लोगों से पूछेंगे और उनको तो किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं है, आपने कितने सरप्लस कर दिए, डेफिसिट, करंट अकाउंट, ये वो, एक्सपोर्ट फलाना % पर कैपिटा, किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो कहते हैं जी हमारी प्याज और टमाटर और चीनी जो है वो कितने की मिल रही है, हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इस पे मीडिया का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। यानी मीडिया का रोल इस तरीके से है कि मीडिया हर खबर में हर शहर के टमाटर के रेट लाके बताना शुरू कर देता है कि आज इतने बढ़ गए, आज इतने कम हो गए, आज इतने। हालांकि यानी ये बताना ज़रूरी है कि जी आप अगर मुर्गी की बात कर रहे हैं कि जी 500 रुपये हो गई और 600 रुपये हो गई, और भाई मुर्गी पे मोनोपोली कंट्रोल किसका है? ये भी तो आप देखें, गवर्नमेंट क्या मुर्गी खाने खोल के चला रही है क्या? मुर्गी और पोल्ट्री पे नवाज शरीफ की फैमिली का होल्ड है पूरा, और वो एक दिन अगर अपनी प्रोडक्शन बंद कर दें तो 100 रुपये बढ़ जाते हैं। और मेरा ख्याल है ज़रूर वो करते होंगे, वो लोग इतने चालाक हैं, पॉलिटिक्स और बिजनेस को वो जो मिक्स करते हैं, तो वो अपने फ़ायदे के लिए भी करते हैं और दूसरों को नुकसान के लिए भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये मीडिया को भी इन चीज़ों को देखना चाहिए, और मीडिया वाले तो अब शोर मचाते हैं कि जी हमें हर पर बड़ी पाबंदी है, और वो जो हमारे दोस्त जो हैं बड़े बड़े, वो तकरीरें करते हैं कि जी किसी को पकड़ के पिटाई हो गई, किसी को ये हो गया। पहले ज़माने में पिटाइयाँ जो होती थी वो तो हम लोग खा के भुगत चुके। अब जब इनका नंबर आया है तो रोते हैं कि जी पिटाई हो गई। क्यों हो गई भाई? जो मर्जी आता है कहते हैं, जो मर्जी आता है बोलते हैं, और फिर भी ये कि जी वो मीडिया आज़ाद नहीं है। तो ये खान साहब की पॉलिसी शुरू से ये रही है कि उन्होंने सख्त रखा मीडिया से, और सख्त क्या रखा कि उन्होंने जो फालतू जो अरबों करबों जा रहे थे मीडिया को, वो बंद कर दिए। गवर्नमेंट का पैसा बचाया, गवर्नमेंट को फ्री में पब्लिसिटी, उन्होंने कहा जी हम आप नहीं देते तो ना दें, ही डिड नॉट केयर। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि जो परसेप्शन उन्होंने बनाया मीडिया ने मिलके और सब ने मिलके, वो ये बनाया कि जी खान साहब की गवर्नमेंट फेल हो रही है, ये नहीं चल सकते, और नालायक हैं, और ये है वो है। तो ये एक पॉलिटिकल बैठ के जो इनका थिंक टैंक है ना, वहाँ बैठ कर ये सोचने की शुरू में भी ज़रूरत थी और अब भी ज़रूरत है कि जब आप एक फ़ैसला करते हैं कि जी हमने मीडिया को पैसे नहीं देने, तो उसका फिर आप ये भी देख लें कि इसका रिएक्शन क्या आएगा और उसको हम कैसे काउंटर करेंगे, और ओवरऑल हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप इनको कंट्रोल में रखें, लेकिन थोड़ा बहुत आप इनको साथ भी रखें। तो ये एक एक्सपीरियंस की बात है, और ये 30 साल पुरानी हुकूमतें चलाने वाले जो लोग हैं, ये तो चलते ही मीडिया पे थे, खाली पैसे देते थे और मीडिया पे चलते थे, बाकी कोई पूछता ही नहीं था कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल एक पॉजिटिव भी है, ये इनके लिए एक नेगेटिव भी है। बाकी आपने जिस तरह सर लंदन की जो सहाफत है, यहाँ के कुछ ब्यूरो चीफ चला रहे हैं और वो सियासत भी करते हैं और सहाफत भी करते हैं। नहीं, आजकल सियासत और इंडिपेंडेंट सियासत और सहाफत जो है ना, वो आजकल क्या बल्कि काफ़ी अरसे से ये मिक्स ही हो चुकी है, और सहाफत में तो सियासत घुसी हुई है, और सियासत में सहाफत वाले जो है ना वो हर वक्त घुसे। आपने देखा नहीं था कि जब ये नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो मीडिया सेल बना हुआ था मरियम साहिबा का, और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के एक दरबार उनका लगता था, और बड़े बड़े हमारे दोस्त वहाँ बैठे होते थे, और पता नहीं क्या क्या उनकी बातें, फिर खबरें भी निकलती थी, कहानियाँ भी निकलती थी, वो किसी दिन सुनाएंगे आपको। लेकिन मगर ये कि ये ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंडिपेंडेंस गिवन टू इंस्टीट्यूशंस, अच्छा, आई थिंक टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा जी देखिए, एक जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत, क्योंकि इतनी ग्रिप उनकी नहीं रही है ब्यूरोक्रेसी पे और गवर्नेंस पे, कि इंस्टीट्यूशन जो है ना वो
आज़ाद खुद ब खुद ही होते गए। और खान साहब कहते भी रहे बार बार कि जी मैंने नैब को भी आज़ाद कर दिया है, मैंने FIA को भी छोड़ा हुआ है, इंडिपेंडेंट जो अदालतें भी फ्री हैं, सब जो है ना वो उनको मैं किसी में इंटरवीन नहीं करता, और नहीं भी करते वो सही है। और कई तो उसका इनको बहुत नुकसान भी हुआ है। और नुकसान इस तरह हुआ है कि जहाँ पे इनको अगर जेन्युइन फैसला होता है जो गवर्नमेंट के हक में होता है, वहाँ पे वो इनको डंडी मार के इनके खिलाफ फैसले हो गए। और कई इदारे जो है, इलेक्शन कमीशन में देखें आपने कितने कैसे वो केसेस आए और फैसले क्या क्या हुए। नैब में भी कई फैसले आए, ये भी नैब को क्रिटिसाइज करते हैं, अपोजिशन भी करती है, सब करते हैं। चले, या तो खुद नैब बहुत अच्छा काम कर रही होगी या बहुत बुरा कर रही होगी कि सब बुरा करते हैं, लेकिन खैर इंडिपेंडेंस इन्होंने दी इदारों को, ये बात माननी पड़ेगी। उसका इन्हें नुकसान भी हुआ, ये भी बात माननी पड़ेगी। मगर इसी तरह चलना चाहिए और इसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इदारों को खुद चाहिए कि वो ठीक हो जाए, इदारे, अदालतें और इदारे ठीक हो जाएं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बाकी नहीं सर एक चीज़ रह गई है, एक चीज़ रह गई, डैम्स। सर डैमों के बगैर जो है ना मुल्क चल सकता है और ना हमारा तजिया मुकम्मल होगा। डैम्स की बात तो ये है कि लॉन्ग टर्म जो विजन है उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने डैम्स के ऊपर काम किया और उनको इनॉग्रेट किया, और वो अब कर भी रहे हैं, 2-3 डैम बन रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये एक इमरान खान साहब की अच्छी बात है कि वो सारे अपने पर्सनल और इमीडिएट इंटरेस्ट में, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में काम नहीं करते, वो कुछ थोड़ा बहुत आगे का और कौम का और मुल्क का भी सोच लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मखाले डैम शुरू हो गए तो कंप्लीट भी हो जाएंगे और फिर लोग याद रखेंगे कि जी कहाँ कब बना था और कैसे शुरू हुआ था। तो बिल्कुल ठीक है सर। व्यूअर्स, ये मेरा ख्याल है कि हमारे आज 5 जो इसके वर्स्ट डिसीजन इस गवर्नमेंट के रहे और जो 5 अच्छे काम थे वो हमने आपके सामने रखे हैं। जो अगला हमारा प्रोग्राम होगा, आखिरी शो, उसके अंदर हम आपको मजीद 5 अच्छे और 5 ऐसे डिसीजन जो आप समझते हैं और जो हमारा तज्जिया वो आपके सामने रखेंगे। अपने कमेंट्स में जरूर भेजिएगा इस प्रोग्राम से रिलेटेड। और ये हमारा स्पेशल एक बात मैं और कह दूं कि जो हमने ट्विटर पे भी हमने शुरू किया था इस पर लोगों का ओपिनियन, तो वो ओपिनियन भी देते रहें। आप ये प्रोग्राम भी देखने के बाद भी ओपिनियन दें कि कहाँ हमने सही कहा, कहाँ हमने ज़्यादा सही नहीं कहा। डंडी वंडी तो नहीं मारते हम, लेकिन कहीं आपके ख्याल में अगर हमने डंडी मारी है तो आप बताएं ज़रूर कि जी आपने डंडी मारी है, तो फिर आगे उस पर चलें। बिल्कुल, अगर हमने कहीं डंडी मारी है तो हमारा भी एहतसाब करें, खुल के करें। अब अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और शाहीन सबाई साहब को इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह देंगे।